ये आईजीपी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के पद पे रोहतक रेंज में नियुक्त थे। 7 अक्टूबर 2025 को उनकी चंडीगढ़ रेजिडेंसी में मौत हो जाती है और पीछे छोड़ जाते हैं। पूर्ण कुमार की डेथ के बाद संदीप लाठर ने भी अपनी जान दे दी और पीछे छोड़ दिया 3 पेज का एक नोट और एक वीडियो। सवाल ये है कि हर सिस्टम में सच बोलने वाला अकेला क्यों पड़ जाता है और कब तक ऐसा ही रहेगा। जो सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है वो खुद कितने चैलेंजेस से गुजरता है। देखिए वाई पूरण कुमार हरियाणा कैडर 2001 बैच के आईपीएस ऑफिसर थे। ये आईजीपी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के पद पे रोहतक रेंज में नियुक्त थे। इन्होंने अपनी एजुकेशन बीई कंप्यूटर साइंस और पीजीडीएम आईआईटी अहमदाबाद से अपनी एजुकेशन कंप्लीट की थी। 7 अक्टूबर 2025 को उनकी चंडीगढ़ रेजिडेंसी में मौत हो जाती है और पीछे छोड़ जाते हैं वो 8 से 9 पेज का एक नोट, जिसमें मेंटल हरेसमेंट, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव बायसनेस के एलिगेशंस लगाए जाते हैं। उनकी वाइफ आईएएस अमनीत पी कुमार ने एफआईआर पर ये ऑब्जेक्शन लगाए हैं कि जो नाम एफआईआर में शामिल होने चाहिए, यानी कि जो नाम इस हादसे में शामिल थे, उन्हें एफआईआर में दर्ज ही नहीं किया गया। इस मामले में चंडीगढ़ पुलिस ने एसआईटी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई है। वहीं हरियाणा सरकार ने डीजीपी को लीव पे भेज दिया, वहीं एसपी का ट्रांसफर कर दिया। वहीं संदीप लाठर हरियाणा पुलिस साइबर सेल रोहतक के एएसआई थे, जिनका किसी न किसी रूप में पूर्ण कुमार के डिपार्टमेंट या उनके केस से कनेक्शन था। पूर्ण कुमार की डेथ के बाद संदीप लाठर ने भी अपनी जान दे दी और पीछे छोड़ दिया 3 पेज का एक नोट और एक वीडियो। भाइयों, मैं संदीप कुमार आपको एक सच्चाई से अवगत कराना चाहता हूं, और सच्चाई की कीमत बहुत बड़ी होती है। उसके लिए आहुति मैं पहले ही अपनी डाल रहा हूं। भाई भगत सिंह ने भी अपना त्याग कराया था। भगत सिंह ने भी अपना जीवन खत्म करना पड़ा जब ये देश जाग गया था, और आज ये देश जब जागेगा जब हम सच्चाई की राह पर कुर्बान होंगे, जब ये देश जागेगा, नहीं इतने ये देश जागे नहीं। जिसमें उन्होंने पूर्ण कुमार पे करप्शन, ताकि उन्हें मेंटल प्रेशर, हरेसमेंट, फोर्स करना पड़ रहा था और कई डील्स में उन्हें जबरदस्ती इन्वॉल्व किया जा रहा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने एक 50 करोड़ की डील का जिक्र किया। वहीं एएसआई संदीप ने कहा कि सिस्टम में करप्शन है और उनकी मौत एक बलिदान है। अब ये केस और कॉम्प्लिकेटेड हो गया है क्योंकि दोनों ऑफिसर्स की मौत एक वीक के अंदर हुई है। हरियाणा पुलिस और एसआईटी ये जांच कर रहे हैं कि दोनों केस एक दूसरे से कनेक्टेड है। देखिए एसआईटी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और ऑफिशियल रिपोर्ट का भी वेट है। हरियाणा गवर्नमेंट और होम मिनिस्ट्री दोनों ही इस केस की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अभी तक किसी पर भी फाइनल कंक्लूजन नहीं निकाला गया है क्योंकि दोनों तरफ से अलग अलग एलिगेशंस और सबूत सामने आ रहे हैं। और सवाल यह है कि हर सिस्टम में सच बोलने वाला अकेला क्यों पड़ जाता है और कब तक ऐसा ही रहेगा। देखिए नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के डाटा के हिसाब से हर साल भारत में करीब 100 पुलिस ऑफिशियल्स अपनी जान दे देते हैं। यूनिफॉर्म पहनते ही लोग सोचते हैं कि पुलिस की लाइफ कितनी इजी है, लेकिन असल कहानी कुछ हो रही है। जो सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है वो खुद कितने चैलेंजेस से गुजरता है, ये किसी को नहीं पता। आज हम बात करेंगे इंडियन पुलिस के रियल प्रॉब्लम्स की फैक्ट्स के साथ। इंडिया में हर 1 लाख सिटीजन्स पे 152 पुलिस ऑफिशियल्स हैं, जबकि यूनाइटेड नेशन के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से 222 पुलिस ऑफिशियल्स होने चाहिए हर 1 लाख सिटीजन्स पर। मतलब हमारे पुलिस फोर्स में लाखों की शॉर्टेज है। एग्जांपल 2023 के डाटा के हिसाब से ओवर 5 लाख वैकेंसी वैकेंट है ओवर द स्टेट्स। एक कांस्टेबल को 3 लोगों का काम करना पड़ता है। ड्यूटी 8 घंटे की नहीं बल्कि 14 से 16 घंटे तक चली जाती है। ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक 80% पुलिस ऑफिशियल्स ओवरवर्क्ड फील करते हैं। वहीं पे 50% ने कहा कि उन्हें मेंटल स्ट्रेस होता है। जहां पुलिस एक वीक में 80 से 90 घंटे काम करती है, वहीं एक नॉर्मल गवर्नमेंट एम्प्लॉय 48 आवर्स ही करता है। लेकिन ये स्ट्रेस वो अपने चेहरे पे कभी नहीं दिखाते क्योंकि उन्हें हमेशा स्ट्रोंग रहना पड़ता है। वहीं एक पुलिस कांस्टेबल ने कहा, मुझे सिर्फ चोर पकड़ने का स्ट्रेस नहीं है, अपने घर के किराए और बच्चों के स्कूल का स्ट्रेस भी है। नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो के हिसाब से हर साल करीब 100 पुलिसकर्मी अपनी जान दे देते हैं, जिसका रीजन है ओवरवर्क, लो पे और लैक ऑफ सपोर्ट। फेस्टिव सीजन्स में भी अक्सर इनको छुट्टी नहीं मिलती। जब सब लोग फेस्टिव मना रहे होते हैं तो ये ड्यूटी पे होते हैं। एक एवरेज पुलिस कांस्टेबल की सैलरी 25 से 35 हजार होती है। वहीं उनके पास प्रॉपर हाउसिंग नहीं होती। 2022 के डाटा के हिसाब से 35% पुलिस पर्सनल्स के पास प्रॉपर हाउसिंग फैसिलिटी नहीं है। वहीं इक्विपमेंट पुराने और ट्रेनिंग आउटडेटेड होती है। जिन्हें हम लो प्रोटेक्टर्स कहते हैं, वो खुद अपनी सेफ्टी के लिए मॉडर्न इक्विपमेंट से वंचित है। देखिए पुलिस का काम लो के हिसाब से होना चाहिए।
लेकिन कई बार पॉलिटिकल इंटरफेरेंस सिस्टम को तोड़ देती है। प्रमोशंस, पोस्टिंग्स, ट्रांसफर्स, सब में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस शामिल होता है। अगर पुलिसकर्मी ने पॉलिटिशियन की बात नहीं मानी तो वो उसको सस्पेंड या ट्रांसफर कर देगा, और अगर वो उसकी बात मान लेता है, अगर और ये बात मेन स्ट्रीम मीडिया में आ गई तो डिपार्टमेंट उसको सस्पेंड कर देगा। दोनों तरफ से फंसना पुलिसकर्मी को ही है। जहां जनता के पास पुलिस की कमी है, वहीं एक पॉलिटिशियन पे 3-3 पुलिसकर्मी, वहीं उनको उनके घर के काम में भी लगा दिया जाता है। 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पुलिस रिफॉर्म्स अब तक पेपर तक सीमित है। जब सिस्टम पॉलिटिकल कंट्रोल में हो तो न्याय और ड्यूटी के बीच लाइन ब्लर हो जाती है। पब्लिक परसेप्शन भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। हर पुलिस ऑफिशियल करप्ट नहीं होता, लेकिन कुछ केसेस पूरे डिपार्टमेंट की इमेज बिगाड़ देते हैं। लोग पुलिस से डरते हैं, उन पे विश्वास नहीं करते हैं, और ये गैप तब तक नहीं भरेगा जब तक सिस्टम और ट्रेनिंग दोनों मॉडर्न नहीं हो जाती। पुलिस रिफॉर्म्स इंप्लीमेंटेशन, परखर सिंह कमेटी 2006 ने कहा था कि पुलिस सिर्फ एक डिपार्टमेंट नहीं बल्कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। अगर सिस्टम इसके साथ खड़ा रहेगा तो लॉ एंड ऑर्डर भी मजबूत होंगे। तो अगली बार जब किसी पुलिस ऑफिसर को देखो तो सिर्फ उसकी यूनिफॉर्म को मत देखो, उसके पीछे एक इंसान है जो 16 घंटे ड्यूटी करने के बाद भी देश के लिए खड़ा है। आपके हिसाब से इंडियन पुलिस को सबसे पहला रिफॉर्म क्या मिलना चाहिए? शेयर कीजिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को, ताकि वो सिस्टम के पीछे की कहानी जान पाए। देखिए, इंडियन पुलिस को समझने के लिए इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को समझना होगा। इसकी शुरुआत होती है 1857 के रिवोल्ट के बाद 1861 में द पुलिस एक्ट लाया गया। उनका ऑब्जेक्टिव था एक सेंट्रलाइज्ड, एफिशिएंट और डिसिप्लिन्ड पुलिस फोर्स जो मेंटेन कर सके पब्लिक ऑर्डर्स को, और भविष्य में होने वाले 1857 जैसे रिवोल्ट को कंट्रोल कर सके, ताकि ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रोल मजबूत हो सके।